अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ आज टेलीविज़न पर लाइव। नाजरीन, पिछले 6-7 हफ्ते से हम जिस ख़तरे का जिक्र कर रहे हैं वो आन पहुंचा। हज़ारा डिवीज़न और आज़ाद कश्मीर के गिरदनवा के इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया है और जिस शदीद तरीन आफत की पेशगोइयाँ की जा रही थीं, अब हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, इस सवाल का जवाब हमें आने वाले हफ्तों में मिलेगा। जो हमने सप्लाईज़ प्री पोजीशन की हैं, जो हमने टेंटेज प्रोवाइड की है और जो हमने ये कहा है कि हमने अच्छा काम कर लिया, उसके टेस्ट का वक्त आ पहुंचा। आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। देखना हमने ये है कि कम्युनिटीज़ को किस किस्म की चैलेंजेस का सामना है, बर्फबारी से किस किस्म का तूफ़ान आ सकता है, हमें ग्राउंड के ऊपर किस किस्म की प्रिपरेशन करनी है और लोग क्या कह रहे हैं। इनक्रेडिबल साउंड्स और साइट्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम तारुफ करवा देते हैं 3 मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। खालिद जमील साहब हमारे रिपोर्टर और प्रोड्यूसर जो ट्रैवल करके आए हैं गढ़ी हबीबुल्ला के कैंप में और वहाँ पे लोगों से बात करके आए हैं विंटर में उनकी क्या कंडीशन है। खालिद जमील, शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। 2 मेहमान उनके बराबर में बैठे हैं, डॉक्टर अमीर शकील साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं ईमाना रिलीफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन बेस्ड इन डैलस USA 60 से काम कर रही है। इन्होंने रावला कोट में बड़ा अच्छा काम किया, उनकी ऑब्जर्वेशंस हम लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। डॉक्टर खालदा यास्मीन साहिबा हमारी तीसरी मेहमान हैं, ये भी ईमाना रिलीफ से इनका ताल्लुक़ है और वॉलंटरी वर्क कर रही हैं। अब ये वापस जा रहे हैं काम करके ताकि वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है उससे अपने मुशाहिदात शेयर करें और उनसे कहें कि पाकिस्तान के अंदर फ़ंड्स की कितनी अशद ज़रूरत है। डॉक्टर साहबा आपका भी शुक्रिया। खालिद से बात का आगाज़ करते हैं। हम आपको विजुअल दिखाते हैं नाज़रीन, जो इस वक्त आपको नज़र आएगा कि ये स्नो क्लैड माउंटेन्स जो हैं। खालिद, जब आप इन कैंप्स में गए, गढ़ी हबीबुल्ला का कैंप तो है वो तो बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज्ड है, एटलीस्ट प्रोसीजरली बड़ा ठीक ठाक चल रहा है, स्पॉन्टेनियस कैंप नहीं है, तो वहाँ पे लोगों के कंसर्न थे विंटर के बारे में कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हकीकी मानों में, अब हम क्या करेंगे? देखिए तलत, ये जो कैंप था बेसिकली UNHCR ने बनाए थे और सारा जो वहाँ पे टेंट और बाकी सामान सारा था वो सारा UNHCR प्रोवाइड कर रहा था और इसको अब हैंड ओवर कर दिया गया था आर्मी के पास कि जो अब उसको मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों का यहाँ बहुत से हालात उन दीगर टेंट्स या कैंप जो हैं उनसे कुछ बेहतर दिखाई देते थे कि थोड़ी सी मैनेजेबल चीज़ें थी वहाँ पर। लेकिन जो सर्दी की बात हो रही है, जो आपने स्नोफॉल की बात की, इस वाले से डेफिनेटली लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। उनका जो अभी वहाँ पे रह रहे थे उनके पास जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर, कंबल या किसी हद तक जो टेंट थे, वो कहते थे कि अभी भी हम जब रात होती है यहाँ पे शाम के बाद असर के जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद सर्दी की शिद्दत में वहाँ इजाफा हो जाता है और जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट माइनस के करीब पहुंच गया है। और अभी जो पिछले 1-2 दिनों में जो बारिशें और बर्फबारी भी है इसके बाद इलाकों में माइनस से भी नीचे चला गया। फैक्टर भी है जिस जगह पे कैंप लगा हुआ है वहाँ पे वो डेफिनेटली जो कैंप लगे हुए हैं, आप देखें कि 2 पहाड़ियों के दरमियान वादियाँ होती हैं जहाँ पे हवा का गुजरगाह होती है। बेसिकली वो दरिया किनारे के किनारे पर है, दोनों तरफ कैंप वहाँ पे जो लगाए हैं वहाँ पे दरिया किनारे और बेशतर कैंप जो है कि वो इसी तरह के बरसाती नाले या दरिया जो है उनके किनारों पर है। आज मैं बात कर रहा था जो UN के कोऑर्डिनेटर हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के वेंडर मॉर्टेल है उनसे, और ऑक्सफैम की खालदा साहिबा हैं, फरहाना पार्डन में, उन्होंने हमें बताया कि विंटर की वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो नीचे आना शुरू हो गई हैं और बाज़ जगहों पे तो उनको रिपोर्ट्स हैं कागान नारान की साइड से और LI से भी जो है लोग सैकड़ों की तादाद में नीचे आ रहे हैं। कैंप्स की क्या सूरत है उस पर हम अभी आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जब आप जिन एरियाज़ में आपने काम किया वहाँ पे इस किस्म की उस वक्त सूरत हाल नहीं थी, लेकिन अब ये सेकंड फेज़ है क्राइसिस का, वो फेज़ जिसके बारे में UN भी वार्न करता रहा और हम भी बार बार बात करते रहे, तो आपके ख्याल में हार्श वेदर कंडीशंस ज़लज़ले से मुतासरीन के लिए कैन दे स्पेल डिज़ास्टर इफ़ यू डोंट टेक प्रिकॉशंस, या हम एग्जैजरेट करते हैं इस थ्रेट को? नहीं, ये बिल्कुल एक हकीकत है। मैं जब रावला कोट में भी था वहाँ पे मैंने CMH देखा, उनका भी बेसिकली वो इट्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो उनसे भी हमने फिजिशियन से यही पूछा था कि ये बर्फ़ जब पड़ेगी इस सीज़न में कैसे प्रिपेयर करेंगे, इतने पेशेंट्स को कैसे देखेंगे। उनका जो हॉस्पिटल है वो टूट गया और उसमें तो 1-2 वार्ड रह गए हैं और वो भी उन्होंने अभी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था सर्दी की ही वजह से। तो इसमें ख़ास तौर पे जब सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी तो जैसे फ्लू है उसके सबसे ख़तरा तो उसका है, और नमोनिया है और बहुत सारी ये एज़मा जिसको दमा कहते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ फैल जाएंगी। इसके अलावा
जब क्राउडेड कंडीशंस होती हैं और पानी की मकदार नहीं होती ज़्यादा, तो हमने वहाँ पे देखा स्केबीज़ बहुत फैली हुई है, ख़ारिश है जो आम लोगों को है। तो ये बीमारियाँ जब लोग इस कंडीशन में होंगे, क्राउडेड कंडीशन में, तो बढ़ जाएंगी। हमने रास्ते में धीर कोट का कैंप देखा, धीर कोट पे कैंप देखा था, जो मेरा ख्याल है दीवान इंडस्ट्री ग्रुप के, उन्होंने कोई 5 कैंप्स लगाए हुए हैं और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने इन लोगों को नीलम वैली से और उधर से जो बर्फ़ की वजह से ही मूव किया है। तो इस वो कदरे बेहतर है वो जगह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि सर्दी में वो उनके लिए कंप्लीट और ये कैंप्स में टेस्ट होंगे, इस पे हम अभी आते हैं कि कैंप्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं क्या वो रश ले सकते हैं उन लोगों का जो बर्फानी कंडीशंस की वजह से नीचे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जब यहाँ पे तशरीफ़ लाई तो ज़ाहिर है वॉलंटरी काम करने के लिए आई और ये भी देखने के लिए आई कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। डॉक्टर होने के नाते ज़ाहिर आपके पास एक्सपर्टीज़ भी अवेलेबल है, लेकिन उस वक्त की ज़रूरियात शायद और थी। अब जो ज़रूरियात जिनकी हम बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हैं। अब आप वापस जा रहे थे, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? क्या हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, बिलखसूस उस कम्युनिटी के हवाले से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, फंड रेजिंग हो या मेडिकल सप्लाईज की बात हो? you know there are so many needs. आप किस चीज़ को टैकल करें, there are a lot of them. हम लोग फिजिशियंस हैं तो हम मेडिकली ही इसको देखेंगे ज़्यादा, और आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दैट इशू। हम लोगों ने हॉस्पिटल्स की सिचुएशन देखी, जैसे आमिर बता रहे हैं कि जो लोग उन्होंने मूव किए हैं हॉस्पिटल के अंदर, इवन दो जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है बहुत टूटी हुई है, हम लोग उसके अंदर गए थे तो हमें डर लग रहा था कि उसमें इतने ज़्यादा मेजर क्रैक्स हुए हैं, और उसके अंदर पीडियाट्रिक वार्ड बना दिया है, गायनी वार्ड बना दिया है। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू अडॉप्ट दोज एरियाज एंड हेल्प देम फिक्स दैट, और कुछ सप्लाईज वहाँ भेजें। जो मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एडिक्वेट मेडिसिन्स जो मैंने वहाँ पे देखी, इस वक्त के लिए एडिक्वेट हैं, बट वी कंसिस्टेंटली उसको आना पड़ेगा और आने सप्लाईज को सस्टेन करना। जी सस्टेन। लेकिन मेडिकल सप्लाईज की जो बात कर रही हैं, मेडिकल मेडिसिन की नौयत पे भी बात करें, क्योंकि इसी वजह से मैंने मेंशन किया था कि जब पहली सप्लाईज आ रही थी तो शायद वो किसी और पर्पस के लिए थी। जेनेरिक मेडिसिन तो एक ही जैसी होंगी, लेकिन अब आप यू आर टॉकिंग अबाउट हार्श विंटर कंडीशंस, पीपल कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, नॉट इनफ शेल्टर, तो शायद आपको अपनी मेडिकल मेडिसिन नीड्स जो है हम लोगों ने देखा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं उन्होंने भी वहाँ पे काफ़ी एजुकेशनल मटेरियल्स दे रहे हैं, वहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, टेटनस वैक्सीन वो कर रहे हैं, मीजल्स दे रहे हैं, सो विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा हम लोग अमेरिका में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देते हैं जो यहाँ अवेलेबल मैंने तो कहीं नहीं देखी, तो दैट विल हेल्प कि अगर वो उनको मिल जाए। वैक्सीनेशन और सर्दी फ्लू वैक्सीनेशन जी। खैर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने रावला कोट विजिट किया था और वो CMH का जो जिक्र हो रहा है, मैंने वहाँ भी डॉक्टर से मिला था, लोकल जो डॉक्टर्स थे वहाँ के, उनसे भी मिला था। तो हमें मेडिसिन के साथ साथ एक चीज़ और हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स हैं, बेसिकली जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, वो खुद इस तमाम ज़लज़ले के नतीजे में बेघर हुए हैं, उनके बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, और स्पेशली वहाँ पे एक इंचार्ज डॉक्टर थे जिनसे मेरी बात हुई, वो खुद उस वक्त भी कंफ्यूज थे, और वो कहते थे कि मैं खुद जब अपने घर की तरफ देखता हूँ, मलबे की तरफ देखता हूँ, तो मैं अभी खुद उस ट्रॉमे से नहीं निकला, तो लोगों का मैं कैसे इलाज कर सकूंगा। तो वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसमें भी जो है ऑन ग्राउंड जो कम्युनिटी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हो या मेडिकल स्टाफ हो, उनके अपने मसाइल इस किस्म के शायद तवज्जो नहीं दे पाए। ये नाज़रीन अभी एक कैंप्स देख रहे हैं, खाली जरा कैंप्स पे बात करें, क्योंकि पहले बड़ी डिबेट चल रही थी कि आया इन कम्युनिटीज़ को ऊपर ही रहना चाहिए, वहाँ पे जो इनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए, या इन कम्युनिटीज़ को नीचे ला के किसी जगह पे सेटल करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि डिबेट सेटल हो पाई, एक रैंडम तरीके से सेटलमेंट हो गया कि जो ऊपर रह गए वो ऊपर रह जाएंगे, जो नीचे आ जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन जब आप इन कैंप्स में जाते हैं तो इनके पास इनमें कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की उन नंबर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो भी ऊपर सर्दी की वजह से? देखिए डेफिनेटली बहुत कम कैपेसिटी है। अभी अगर आप जो ये कैंप्स जहाँ हम विज़िट किए, गड़ी बीबुल्ला के या ये बिसिया का कैंप है, अब इस एरिया में जो ब्रिगेडियर थे वहाँ पे एक ब्रीफिंग दी उन्होंने, तो वो बता रहे थे जी कि तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं कि वो बेघर हुए हैं। अब जो इन 2 बड़े कैंप्स हैं, इनमें कैपेसिटी जो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो थी वो 5 से 6 हज़ार लोगों की कैपेसिटी थी।